हेलो गाइस, आज हम नए लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ऊप्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे ऊप्स होता क्या है। ऊप्स जो है, ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा है या मेथडोलॉजी बोल सकते हैं। वो एक ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिवॉल्व करता है। वो कैसे काम कर रहा है, कैसे उसका बिहेवियर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पूरा प्रोग्रामिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। ऑब्जेक्ट हमारे आसपास कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल पेन। अगर कोई पेन है तो उसमें क्या क्या चीज़ होगी, या तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी या बिहेवियर होगा। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ काउंट होगी कि वो कैसा दिख रहा है, और बिहेवियर में ये सब चीज़ें काउंट होगी कि वो कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास के इंस्टेंसेस होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर होते हैं। अब हम आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स के क्या क्या फीचर्स है। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। इन आगे वाली आने वाली स्लाइड्स में हम इन सारे फीचर्स को थोड़ा डीप में देखेंगे, और जो ऊप्स की जो मेथडोलॉजी है, जो पैराडिग्मा है, वो इन्हीं फीचर्स के में काम करते हैं। हम सबसे पहला फीचर देखेंगे जो है क्लासेस। क्लासेस क्या होती है। क्लासेस होती है ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में हमने दो चीज़ देखी थी। एक तो चीज़ देखी थी स्टेट, और चीज़ देखी थी बिहेवियर। अब जो क्लासेस में जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा मेंबर वेरिएबल्स, और जो बिहेवियर है वो बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा मेंबर फंक्शंस। यानी कि क्लास में दो चीज़ें होती है। पहले चीज़ होती है मेंबर वेरिएबल्स, और दूसरी चीज़ मेंबर फंक्शंस। मेंबर वेरिएबल्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट को बताता है, और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को बताता है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लास है एनिमल। अब एनिमल है तो एनिमल का स्टेट क्या हो सकता है। कोई भी एनिमल हो सकता है, कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है। अब उस उनका बिहेवियर मेंबर फंक्शंस के थ्रू शो होगा। तो कैट का जो भी बिहेवियर होता है वो, और डॉग का बिहेवियर जो होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो दोनों के ऑब्जेक्ट स्टेट डिफरेंट होंगे, और दोनों के मेंबर फंक्शंस अलग अलग होंगे। अब क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्लास। उसके बाद हमें जो भी क्लास का नेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे कार है, तो कार क्लास का नाम हमने कार रखा है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन। ऐसे हम क्लास को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऊप्स के, और एक रियल टाइम एंटिटी होती है। अब रियल टाइम एंटिटी है तो इसमें इसका कोई ना कोई स्टेट और बिहेवियर होता ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्लास का नेम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पिछली बार क्लास का नेम यूज़ करा था कार, तो हम यहाँ लिखेंगे कार, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद हमें जो ऑब्जेक्ट का नाम रखना है वो ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। तो हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ देखें तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कार डॉट C1। अब जो C1 है यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, और C1 जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है। नेक्स्ट हम आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पर। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन वो होता है कि हमें सिर्फ यूज़र को उनकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन शो करनी है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन उनकी काम की नहीं है उन सबको हाइड कर लेना है। अब ये चीज़ हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हमें लाइट ऑन करनी है, तो हम लाइट ऑन करने के लिए डायरेक्ट जाके स्विच ऑन कर लेते हैं, और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे हमें स्विच ऑन करने के लिए सिर्फ हमें इतना पता है कि स्विच ऑन करना है और लाइट ऑन हो जाएगी। आप अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ़्लो हो रही है, अंदर कैसी वर्किंग हो रही है, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना रिक्वायर्ड नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। तो वैसे ही हम जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है वो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में होता है जो है सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र को दी जाती है, और बाकी सब चीज़ें जो है वो हाइड कर ली जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड खुद ही बता रहा है, दो चीज़ों से बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। मतलब हम एक ही चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में शो करेंगे। अब ये चीज़ किसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। हम एक
स्टूडेंट या एक बच्चे के फॉर्म में समझ सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड अपने घर पे है तो एज अ चाइल्ड का रोल प्ले करेगा, अगर वही अगर स्कूल जाएगा तो एज अ स्टूडेंट का रोल प्ले करेगा, वही अगर गेम खेलने जाएगा तो एज अ प्लेयर का रोल शो करेगा। तो हम एक ही चाइल्ड डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, हम सिंगल कंपोनेंट को उसमें अलग अलग मैसेज पासिंग के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम आने वाली स्लाइड्स में या आगे के लेक्चर्स में हम डीप में स्टडी करेंगे कि होता क्या है। नाउ हम नेक्स्ट पे आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेजेस में या हम फॉर्मल लैंग्वेजेस में समझने की कोशिश करें तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे पेरेंट्स से एक चाइल्ड में जो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होती है उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब सिमिलरली यहाँ पे दो क्लासेस होती है। सबसे पहले दो या दो से ज़्यादा क्लासेस भी हो सकती है, पर मेनली हम दो क्लास से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो पहली क्लास होगी और दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास को हम बोलेंगे पेरेंट क्लास और सेकंड क्लास को बोलेंगे हम चाइल्ड क्लास। जो पेरेंट क्लास होगी उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, बिहेवियर्स होंगे, और जो सेकंड चाइल्ड क्लास होगी वो जो उसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, लेकिन वो अपने पेरेंट क्लास से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ वो इनहेरिट भी कर सकता है। तो यहाँ पे जहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उसको हम बोलेंगे या तो पेरेंट क्लास बोलेंगे या तो हम उसको बोलेंगे सुपर क्लास, और जो क्लास उसकी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करी उनको हम बोलेंगे सब क्लास या तो फिर चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे एक पेरेंट क्लास एक बेस क्लास भी हो सकती है, या एक पेरेंट क्लास और बहुत सारी चाइल्ड क्लास भी होती है। इनके डिफरेंट डिफरेंट इनहेरिटेंस के टाइप्स भी है। वो जब हम इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये एक चीज़ को प्रोड्यूस करती है जो चीज़ होती है डुप्लीकेशन ऑफ कोड्स। अब हम एक ही कोड को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम उसी चीज़ को चाइल्ड क्लास को अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो कि ऑलरेडी किसी क्लास में हैं तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेते हैं ताकि सेम कोड को हमें बार बार नहीं लिखना पड़े। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ों को रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक क्लास की बात करते हैं या हम नॉर्मल कैप्सूल जो हम दवाई खाते हैं उस नॉर्मल कैप्सूल की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो एक ही पैकेट में आते हैं। वैसे ही क्लास कैसे रोल प्ले कर रही है, इनकैप्सुलेशन का रोल प्ले कर रही है। अब उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती है, उसमें दो चीज़ हमने देखी थी, डेटा वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो जो क्लास है वो इनकैप्सुलेशन का रोल प्ले करती है और उसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों चीज़ें साथ में आके काम करती है, और वो दोनों चीज़ें एक सिंगल एंटिटी जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें भी हम जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो फंक्शंस के थ्रू हम छुपा सकते हैं और इसे हम जो है एब्स्ट्रैक्शन को आगे प्रमोट करते हैं। अब इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।